हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। ग्लोरी टू जीसस। आज की शाम फिर से प्रभु ने अनुग्रह दिया कि अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर फिर से परमेश्वर के वचन से उसकी रूह की अगुवाई में सीख सकें। आज my humble request, whatever video we are presenting here, it's not just for people will know us more, but it's only reason behind making such teaching videos कि किसी तरीके से खुदा उनका कलाम, उसका सच्चा इंटरप्रिटेशन होली स्पिरिट के तरीके से आपके पास पहुंच सकें। और आज का विषय जो परमेश्वर ने आत्मा में डाला, प्रार्थना। प्रार्थना और प्रार्थना बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगर इसकी सही परिभाषा डेफिनेशन दी जाए तो प्रार्थना हर एक विश्वासी की एक सांस लेने की तरह से, जिसके बिना आदमी विश्वासी कोई अपने आप को विश्वासी कह रहा है और उसको प्रार्थना नहीं कर रहा या प्रार्थना का जीवन नहीं रहा है, तो वो शरीर में जीवित है मगर स्पिरिचुअली ही इज़ डेड। इस तरीके से है ये परमेश्वर के साथ उसकी फेलोशिप को दिखाता है, उसके प्रति उसके प्रेम को दिखाता है। उससे टोटली कनेक्टेड रहने के लिए प्रार्थना 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 और प्रार्थना प्रार्थना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रार्थना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने आज एक बात जो बड़ी गहरे तरीके से डाली कि जो परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया और उसके पीछे चेलों की भी एक अच्छी डिज़ायर, एक भूख को उन्होंने प्रकट किया कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और इसके बारे में आप पढ़ेंगे लूका उसका 11 बाब की पहली आयत में से लिखा है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी सिखा दे, हमें भी ये प्रार्थना करना सिखा दे। बड़ी चीज़ जब इसको पढ़ रहा था मैंने सोचा कि प्रभु, चेलों ने कभी ये नहीं कहा कि हमें चंगाई कैसे करनी वो सिखा दे, हमें ये बता दे कि दुष्ट आत्मा कैसे निकालनी सिखा दे। कहीं भी ये रिक्वेस्ट नहीं करी चेलों ने, कहीं भी यीशु मसीह से उसके चेलों ने ये रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना, ये निवेदन नहीं किया कि उन्हें दुष्ट आत्मा निकालना सिखा दे, बीमारों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है वो सिखा दे, और या ये भी प्रार्थना नहीं करी कि तू हमें कैसे प्रचार करना शुरू करना है, कैसे करना है, ये सिखा दे। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन आज जो मसीह जगत में जो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है कि कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालना है, कैसे आश्चर्यक्रम की प्रार्थना करनी है और कैसे लोगों को प्रचार करना स्टार्टिंग, कैसे इसकी शुरुआत करनी है, ये सब चीज़ों के लिए इतनी टीचिंग वीडियोज़ है, इतनी अच्छे परमेश्वर के सेवकों ने इन चीज़ों को बताने के लिए पूरा यूट्यूब भरा हुआ है और बहुत से लोग सुबह शाम इन बातों का प्रकाशन पाकर खुदा के लिए बता रहे हैं, इन बातों को कलीसिया को सिखा रहे हैं। मगर यहाँ चेलों ने खास एक सच्ची भूख और एक सच्ची तड़प जो दिखाया वो इन मिनिस्ट्री के इस वाले एरियाज़ के लिए नहीं, प्रभु के लिए इसके सेवकाई करने के उस वाले एरियाज़ को नहीं, उन्होंने एक खास अहम चीज़ को जो चेलो अपने गुरु से कहा, यीशु मसीह से कहा कि हमें तो प्रार्थना करना सिखा दे, प्रार्थना करना सिखा दे। तो मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए उन्हें ऐसा लगा कि हमें दुष्ट आत्मा निकालना कैसे सिखाते हैं प्रभु, वो हमें सिखा दो, कैसे कैसे केसेस होते हैं और किस तरह के नहीं, या आश्चर्यक्रम करने के लिए अलग अलग बीमारी और अलग अलग परिस्थिति में घिरे लोगों के लिए किस तरह से अलग अलग वैराइटीज़ की या चंगाई की प्रार्थना करनी है वो सिखा दे नहीं, और किस तरीके से प्रचार करने के लिए कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उनको ही करना है, ये बातें भी नहीं। उन्होंने एक चीज़ को बोला कि प्रभु हमें तो प्रार्थना करना सिखा दे। व्हाट ए जेन्युइन डिज़ायर देयर, दे ओपन बिफोर गॉड कि खुदावन तो हमें प्रार्थना करना सिखा दे, हमें प्रार्थना करना सिखा दे। हाल और जब चेलों ने ये रिक्वेस्ट खुदा के सामने रखी कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे,
तो एक बड़ी गहरी बात है कि हम सोचते हैं कि प्रार्थना करना तो आम बात है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, मगर अगर यीशु मसीह ने एक रोल मॉडल अपना आपको उनके सामने सेट किया कि लिखा है वे फिर किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वे प्रार्थना कर चुका, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही तू हमें भी सिखा दे। एक चीज़ सबसे ज़्यादा जिसने चेलों के जीवन को इम्प्रेस किया और प्रभावित किया, और वो था यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। और इस बात को उन्होंने गहरे तौर से समझा कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो कनेक्शन है परमेश्वर की सेवकाई के भी पिता की महिमा को इस पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार और दूसरा आत्मा को निकालना, इस सब चीज़ों के पीछे एक ही मेन कनेक्शन था, वो था प्रार्थना का जीवन, यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। और हम बाइबल पढ़ते हैं कि उसने पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिताई। आप सोच सकते हैं कि अगर वो परमेश्वर का पुत्र था तो उसे तो प्रार्थना की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, क्यों उसको इतना एसेंशियल उसकी लाइफ का उसका इस पृथ्वी पर उसके जीवन का सबसे मेन जो पार्ट एक था कि वो उसके कैरेक्टर का सबसे बेस्ट पार्ट कि वो प्रार्थना में उसने समय बिताया। कई बार अपने सेवकों को और इवन ज़रूरतमंद लोगों को, बीमारों को भी छोड़कर वो पहाड़ पर चला गया और प्रार्थना में बिताया। तो मैं समझता हूँ कि प्रार्थना अगर यीशु मसीह के लिए इतना इम्पॉर्टेंट था, इसी बात को भूख को दर्शाते हुए चेलों ने भी पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका में इसके लिए लिखा है, तब उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब उन्होंने कहा इस तरीके से प्रार्थना, इसकी पूरी प्रार्थना की डिटेल हमें मत्ती में 6 बाब में मिलती है। तो ऐसा लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस रीति से, ये फॉर्मेट है इसके, इस आपकी प्रार्थनाओं में ये सब चीज़ों का निचोड़ होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। यही प्रार्थना इस रीति से, मतलब ये प्रार्थना का पूरा फॉर्मेट है, इसमें ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। तुम्हारी दुआओं में जब तुम दुआ करने आओ पिता से, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मैं एक मेथोडिस्ट फैमिली से आता हूँ, और तो प्रभु में एक मेथोडिस्ट चर्च में था, और हमें बचपन से ही सिखाया गया था, हमारे माँ बाप ने भी, कि प्रभु की प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना जरूर करनी है, लॉर्ड्स प्रेयर जरूर करनी है। Our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins as we forgive the sin against us. Do not lead into test, but deliver us from evil one. For thine is the kingdom, power, and glory is yours, and forevermore. ये मतलब ऐसा लगता था कि इस प्रभु की इस प्रार्थना, इस रब्बानी दुआ, उसको कहते हैं रब्बानी दुआ, उर्दू में कहते हैं रब्बानी दुआ, प्रभु की प्रार्थना। मगर ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है, ये प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई। कभी कहते प्रभु की प्रार्थना, ये प्रभु की प्रार्थना नहीं थी। प्रभु का यीशु मसीह का अपने पिता के साथ जो कनेक्शन था, इज समथिंग डिफरेंट। और इस प्रार्थना के इसको डिटेल में जब हम जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम्हारी प्रार्थना में ये सब चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, इन बातों पे खास फोकस होना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं में ये सब चीज़ें केंद्र बिंदु, ये सेंटर, ये पॉइंट्स होने चाहिए। इसलिए प्रभु की प्रार्थना नहीं है, प्रभु ने वो प्रार्थना चेलों को सिखाने का फॉर्मेट बताया कि आपकी प्रार्थना में ज़रूरी ये सब चीज़ों पे खास गौरतलब होना चाहिए कि जब भी तुम प्रार्थना करो इस रीति से, मतलब इस तरीके से क्या करो, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें बचपन से, जैसे मैंने बताया कि प्रार्थना करना, हम सोचते थे कि ये रब्बानी दुआ किए बिना हमारी फेलोशिप, हमारी प्रार्थना का फुल स्टॉप नहीं है, प्रार्थना खत्म नहीं होता कि हे हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपनी कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारी कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। तो हमें ऐसा लगता था, जब इस प्रार्थना को दोहराते तो ऐसा लगता था कि एक अजीब सी स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑब्लिगेशन को हम पूरा करें। ऐसा लग रहा है कि हाँ, दुआ, इसके बिना तो दुआ हो ही नहीं सकती, और ये दुआ का फुल स्टॉप है, इसके बिना दुआ सुनी नहीं जाएगी।
और इसके साथ साथ एक और भी थी, यहोवा मेरा चरवा है, साम 23। ये हमारी, मैंने जब से आंखें खोली है तब से हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में और अपनी चर्च की प्रार्थनाओं में ये दो चीज़ें तो बिल्कुल एसेंशियल थी हर एक मसीह कहलाने वाले आदमी को ज़बानी तौर से याद कर, उसको अंदर होनी चाहिए थी। हमारे मेथोडिस्ट चर्च में कई प्रार्थना समय में गोल्डन वर्सेस, सुनहरी आयतें पूछी जाती थी, तो हम इन चीज़ों को याद करते थे और हमें ऐसा लगता था कि इन चीज़ों के कारण अच्छा लगता था कि हम अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल, बड़े धार्मिक अपने आप को महसूस करते थे कि हमें ये आता ही है। हमारे बाप की दुआ थी, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे आता है, हमें पूरा पूरा आता है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुधाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में ची ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ होता है। तेरे सोटी तेरे लाठी से मेरे को शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा मंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ सब बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन आमीन। इस तरीके से हम घराने की दुआ करते थे और ऐसा लगता था हाँ अब दुआ ख़त्म हो गई और फ्री हैं आज की शाम की इस दुआ और सुबह की इस प्रार्थना के बाद और कुछ भी कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारी अटेंडेंस लग गई। अगर ये जब भी यहोवा मेरा चरवा बोला जाता है या प्रभु की प्रार्थना जो उसने अपने चेलों को सिखाई कि जब पिता से प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करना, कभी भी इसको गहराई से हमने नहीं लिया था, गहराई से समझा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं समझा था। ये ज़बान में होठों से ही इन सब चीज़ों को दोहराने के लिए हम माहिर थे, अगर इसके मतलब को, उसको इसके संचीत को, इसके इंटरप्रिटेशन, इसके अनुवाद को बिल्कुल भी समझे नहीं थे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्मे नहीं थे। एक खानदानी मसीह तो थे मगर मसीह के साथ उसकी रूह के द्वारा कोई इनकाउंटर कभी नहीं हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार इस चीज़ों को हम रिवायती तौर पे करते रहते हैं, ज़बानी तौर पे करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने सिखाया या मसीहत में हमें वो परंपराएं सिखाएंगे उसको हम उसको दोहराते रहते हैं। वो तकिया कलाम से बन जाता हमारा, मगर उसकी गहराई को कभी नहीं समझते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके साथ अपने नज़दीक के संबंध जब तक आपका नहीं होगा, आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके परमेश्वर की मर्जी को जानना, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताने वाला जीवन नहीं होगा, कभी भी ये शरीर, ये लिखी हुई प्रार्थनाएं आपको कभी भी परमेश्वर के नज़दीक नहीं ला पाएंगे। और यशायाह की वो भविष्यवाणी जिसके यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम होठों से मेरा आदर करते हो मगर तुम्हारे मन मुझसे दूर हैं। हम होठों से ही आदर करते रहते हैं, हमें ऐसा लगता था कि हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, मगर ज़िंदगी बिल्कुल उसके आदर से और उसको इज्जत देने से बिल्कुल दूर थी। और ये झूठे धार्मिकता के ये मैले चिथड़े लपेट के हम सोचते थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आज परमेश्वर के आत्मा में इस चीज़ को जो काफ़ी साल पहले खुदा ने रूह में सिखाया, और उसको मैं अपने बहन भाइयों से इसलिए बांटना चाहता हूँ क्योंकि ताकि हम इस दुनियावी रिवायती रूटीन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन से बाहर निकल कर खुदन से रूबरू इस बात को समझने के लिए उसकी रूह की अगुवाई में इसके पास आ सकें। प्रभु आप मुझे सिखाएं प्रार्थना करना, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मेरी प्रार्थना आपको कबूल ठहरे। एक तो प्रार्थना करनी है, उस प्रार्थना के पीछे अगर परमेश्वर की मर्जी से नहीं है और परमेश्वर की तरीके से नहीं है तो वो सुनी नहीं जाएगी। यशायाह 1:15 में लिखा है, चाहे तुम कितने भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इवन यशायाह के एक बात में वो कहता है, जब तुम मेरे भवनों में आते हो तो तुम्हें किसने हक बख्शा कि मेरे आंगनों को अपने पाँव से रौंदो। आप कह रहे हैं उसके आंगन में जा रहे हैं, उसके भवन में जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यशायाह 58 में तो वो उपवास और के साथ की गई प्रार्थनाओं को भी नज़रअंदाज कर रहा, कह रहा है मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी, जिससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनी जाती। तो परमेश्वर ने तरीका बताया कि इसके द्वारा मेरी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में सुनी जाएं। सब प्रार्थनाओं को परमेश्वर आंसर नहीं देगा। उसके बच्चों की प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए उस पिता के साथ उसके संबंध को दर्शाते हुए ये ज़रूरी है कि हम जानें कि वो प्रार्थनाएं जो हम कर रहे हैं वो क्या परमेश्वर की मर्जी में हैं, परमेश्वर को पसंदीदा ठहरेंगी कि नहीं, या मेरा आप ऐसी चीज़ों को चढ़ाने में लगे हुए हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, बाकी परमेश्वर को तो करना ही करना है। और कई बार वो चीज़ें हमारे संग होती भी नहीं, मिलती भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तरीके से नहीं मांग रहे। तभी याकूब तो कहता है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो।
तो ये ज़रूरी है कि परमेश्वर की मर्जी क्या, उसकी लालसा क्या है, इस बात को गौर तलब करते हुए अगर हम प्रार्थनाओं के साथ आएंगे तो यकीनन परमेश्वर हमारी सुनेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो परमेश्वर की मर्जी को उसने अपने चेलों को सिखाया कि किस तरीके से प्रार्थना करनी है। कई बार हमारा वो पर्सन रिलेशनशिप को तो ठीक नहीं होता और हम कई चीज़ों को ऐसे शब्द को दोहराते रहते हैं रूटीन वाइज में। मैं एक सच्ची टेस्टमनी आपको बताना चाहता हूँ जो किसी परमेश्वर के दास ने मुझे बताई और मुझे बड़ी आशीष मिली। उन्होंने बताया कि एक राजस्थान के किसी चर्च में बराबर एक ईयरली सिंगिंग कंपटीशन और वर्शिप की क्रूसेड होता था, जिसमें कि गीत होते थे, भजन होते थे, कवालियाँ होती थी और प्लेज नाटक हुआ करता था, ऑल टुगेदर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ऐसा सेक्युलर नहीं। तो कह रहा है कि एक बार उस सालाना उस वार्षिक उस म्यूज़िक कंपटीशन महोत्सव में, उस आराधना के उत्सव में बराबर उस चर्च का एक जो लीडर था, जो कॉयर लीडर भी था और बराबर वो सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता था बहुत अच्छी तरीके से। तो वो लिस्ट बना रहा था चर्च के लोगों से। पूछा कौन गाना चाहता है, कोई स्पेशल नंबर देना चाहता है, कोई सोलो गाना चाहता है, ड्यूट गाना चाहता है, ग्रुप में गाना चाहता है, कव्वाली गाना चाहता है और कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ जो परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा बताने के लिए। तो सबके नंबर्स लिख रहा था। तो कोई 20-22 लोगों का नाम था और इसी थोड़ी देर में एक बच्चा और आया जो 12-13 साल का बच्चा, एक और लड़का आया और उसने कहा कि अंकल मैं भी कुछ इसमें भाग लेना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो जब उसने पूछा कि हाँ बेटा आप क्या करोगे, आप कौन सा गाना गाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कह रहा नहीं मैं गाना नहीं गाऊँगा, मैं एक परमेश्वर का वचन पढ़ूँगा। उसने कहा बेटा ये एक्चुअली सिंगिंग कंपटीशन है और ये परमेश्वर की महिमा के लिए ये म्यूज़िक प्रोग्राम है एक्चुअली। इसमें ऐसा कोई तू गीत गाना चाहता है, कोई सोलो गाना चाहता है या अपने सिस्टर के साथ कुछ गाना। अरे नहीं, मुझे अगुवाई हो रही है कि मैं ये एक परमेश्वर का एक वचन पढ़ूँगा, सिर्फ 2-3 मिनट का मुझे समय आप दे दो। तो उसने कहा अच्छा। तो उसको लगा कि यार ये छोटे से बच्चे को मैं डीमोटिवेट ना करूं। और उस क्वायर डायरेक्टर ने और उस ऑर्गेनाइज़र ने कहा अच्छा मुझे बता तू कौन सा पाठ पढ़ना चाहता है, कौन सा वचन पढ़ना चाहता है। उसने कहा मैं भजन संहिता 23 पढ़ना चाहता हूँ। तो जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आँखों में कुछ आई। उसने कहा भजन संहिता 23? हाँ अंकल मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ और आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके दिल में कुछ तरस आया इस बच्चे के लिए। उसने कहा चल ठीक है, तो भजन संहिता 23 पढ़ लेना। और एक्चुअली ये चर्च क्वायर का डायरेक्टर ऑर्गेनाइज़र पिछले 3 साल से भजन संहिता 23 यहोवा मेरा चरवा है इस पे एक्टिंग भी करता था म्यूज़िक के साथ, अपने ग्रुप के साथ, और गाता भी था और प्ले भी होता था इसका। और बहुत ही बेहतर तरीके से एक्टिंग गा कर और एक्टिंग कर के ये बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया करता था साम 23 को, भजन संहिता 23 को बहुत बेहतर सुंदर म्यूज़िक के साथ और एक्टिंग के साथ गाया करता था। तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है यार तू पहले तू भजन संहिता 23 पढ़ लेना, उसके बाद आके मैं इसको और अच्छा कर दूंगा, मैं और इसको और गा के और एक्टिंग के साथ दिखाऊंगा। इट्स गुड, ठीक है। उसका नाम वगैरह लिख लिया। और जिस खास दिन ये वर्शिप ये आराधना का ये कंपटीशन था, सब लोग पूरा उनका चर्च भरा हुआ था और सब लोग वहाँ काफ़ी लोग आए हुए, बाहर के भी लोग आए हुए थे और बिल्कुल खचाखच भरा था। और आप जानते हैं कि कई बार जब इस तरह के म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं। आजकल भी यही है, वर्शिप कॉन्सर्ट का नाम दो तो ज़्यादा लोग आएंगे। और कई बार कुछ कलाम की बातें हों तो वहाँ पर बहुत से लोग को बोरियत महसूस होने लगती है। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा दी है। वर्ड और वर्शिप कंबाइंड है। इस वर्शिप में वर्ड को इज्जत नहीं दी जा रही, वो वर्शिप भी नहीं है। वो सिंगिंग होगा, वो वर्शिप नहीं हो सकता। वर्शिप मीन्स एनी ऑनरिंग द वर्ड। हु इज़ वर्ड? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर की इज्जत करना चाहते हैं, परमेश्वर को आराधना देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको वचन को, जो वचन जो खुद ही परमेश्वर है, उसको आराधना नहीं दे रहे हैं, उसको महिमा नहीं दे रहे, तो मुझे नहीं समझता कि आप कौन सी आराधना कर रहे हैं। खैर, और जिस दिन प्रोग्राम था 2-3 लोगों ने सोलो सॉन्ग गाए और कुछ लोगों ने और प्ले किया और ये करा ऐसे करके।
तो इस शख्स का इसने उस बच्चे का 14 नंबर दिया हुआ था कि 14वें नंबर को आके गीत वो गाएगा, वो ये भजन सही 23 पढ़ेगा, और उसके बाद 15 को मैं खुद डांस और एक्टिंग के साथ और म्यूज़िक के साथ और बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करूँगा। तो 14 नंबर पर जैसे और दूसरे लोगों ने अपने गीत गाया और जो भी कुछ उन्होंने करा, उसके बाद जब उस बच्चे का नंबर आया तो छोटे से बच्चे के लिए माइक वगैरह को नीचे किया गया और लगाया गया, और लोग भी उत्सुक थे, चलो एक छोटा सा बच्चा आगे कुछ कर रहा है इस बार, और उसको मोटिवेट करने के लिए सब लोग बड़ी एकाग्रता से, बड़े कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनने के लिए शांत हो गए। और इस बच्चे ने कहा, मैं आज आपके सामने भजन संहिता 23 पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये वचन पढ़ा जाता है तो आप बड़ी संजीत इसको आराम से सुने। ऐसे छोटे बच्चे की इस रिक्वेस्ट को लोगों ने बड़े इज्जत बख्शी। उसने कहा ठीक है बेटा, बेटा हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। और जैसे इस बच्चे ने भजन संहिता की 23 की पहली आयत पढ़ी, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, जैसे ही बोला, ये छोटा सा 12 साल का बच्चा आत्मा से इतना अभिषेक था कि इसके पास और दिखाने की और हिपोक्रेसी की और बनावटी पर कुछ करने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आत्मा में जब उसने भजन संहिता 23 पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा, उसी समय पवित्र आत्मा ने एक अजीब तरीके से उस पूरे चर्च में जुम्बिश करना शुरू कर दिया, और बहुत से लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया कि तुम मेरी बेड़े हो ही नहीं, तुमने मुझे कभी चरवाहा माना नहीं है, तुम अपने तरीके से चल रहे हो, तुमने अपना मार्ग लिया है। उसने आगे बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बहुत से लोगों से परमेश्वर के आत्मा ने बातचीत करना शुरू करा कि तुम इसलिए घटी में हो क्योंकि तुम मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं रहे हो, इसलिए बहुत सी घटी का सामना कर रहे हो। अगर तुम मेरे पीछे चलते तो किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। आज तुम्हारे को इस चीज़ की घटी, इस चीज़ की घटी, इसकी, क्योंकि तुम मेरी आवाज़ को सुन के नहीं चल रहे, तुमने मुझे चरवाहा माना ही नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में उठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। और जब ऐसे जैसे बढ़ता जा रहा था बच्चा, आप सोच लिए कि इन 7 आयतों में भजन संहिता 23 की कितनी देर लगी होगी, मगर जैसे इसने बोलना शुरू करा वह मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर के आत्मा लोगों से बातचीत शुरू करे कि तुमने कभी अपना जी में दिया ही नहीं, तुमने दाऊद जैसा दिल है नहीं। भजन संहिता 23 में दाऊद कह रहा है कि मेरा मन को परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर भी इसको एक्नॉलेज करते हुए, इसको कंफर्म करते हुए कह रहा है, एक आदमी मुझे मिल गया जो मेरे जी के मुताबिक है, मेरे दिल के मुताबिक है। और बहुत से लोगों से खुदा की रूह ने बातचीत करा कि तुम्हारा दिल तो मुझ में नहीं है, तुम तो संसार की चीज़ों में दिल लगाए हुए हो। और जब ऐसे बोल रहा था तो पूरे चर्च में एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और ये शख्स जिसका उसके बाद उसको बोलना था, ये खुद ही ऑर्गेनाइजर था, डायरेक्टर भी था, कॉर डायरेक्टर, ये देख रहा था इसके बाद, क्योंकि इसके बाद कर्टन के पास से देख रहा था इस चीज़ को। उसने देखा कि पूरे चर्च में सन्नाटा है, और थोड़ी देर में से पहले कि ये बच्चा थोड़ी देर में जाकर अपना लाश बोले कि उसने मेरे शत्रु के सामने बीच बिछा था, उसने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर में साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। तब तक ये फिनिश करे, तब तक उस बंदे ने देखा कि सारों के चेहरे बिल्कुल ऐसे शांत हो गए थे, बड़े से लेके बुजुर्ग तक, काफ़ी पुराने खानदानी मसीह वहाँ जो सारे लोग बैठे थे कि चेहरे बिल्कुल सुन्न हो गए। और उसने देखा कि दूसरी तरफ लेडीज़ की तरफ से बहुतों की औरतों की सिसकियाँ और रोने की आवाज़ आने लगी, और एक अजीब सा माहौल हो गया, बिल्कुल साइलेंट माहौल। और बहुत से लोगों को उसने देखा कि सर झुकाकर बहुत से लोगों के चेहरे पे आंसू आ रहे थे। ये बिल्कुल हिल गया, ये कॉर डायरेक्टर जो हमेशा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता था, बिल्कुल हिल सा गया। ये क्या हो रहा है यार, आज तक पिछले 3 साल से बराबर इस प्रोग्राम में कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं जब इसी भजन संहिता 23 को गाता हूँ और म्यूज़िक के साथ और एक्टिंग के साथ, तो लोग तालियां बजाते हैं और खुद झूमते, वंस मोर ब्रदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको बहुत आशीष दें। मगर यहाँ शोर की जगह लोग रो रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। व्हाट इज़ इट, ये क्या है यार? मैंने आज तक कभी 10 सालों से चर्च में कभी इस तरीके से इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा। और
भजन संहिता 23 पढ़ने के बाद ये बच्चा अपना बाइबल बंद करके, बड़े चर्च में जैसे होते कि पीछे से घूम के आते पास ने इसकी तरफ से, उनको बोला गया था सारे मेंबर्स को कि अपने अपने नंबर्स देने के बाद जाके अपने आके सीट पे जाके पीछे बैठ सकते थे। तो जैसे ये वहाँ से निकल कर आ रहा था तो कर्टन के पास से इस ऑर्गेनाइजर ने इसको पकड़ लिया। बेटा तूने क्या किया यार, क्या बोला तूने? ये मैंने अपने चर्च में कभी इस तरीके से लोगों को बिलखते, आंसू रोते हुए, पश्चाताप करते हुए नहीं देखा, और इस तरह की संजीदगी में सुनते हुए नहीं देखा। क्या है, व्हाट इज इट, क्या करा तूने यार? तूने भी तो भजन संहिता 23 ही बोला है, उसको तो मैं गाता भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ और सब कुछ, तूने क्या करा? ये मासूम सा बच्चा सीधे शब्दों में एक बात बोली उसने उस ऑर्गेनाइज़र को, बड़ी गहरी बात। उसने कहा अंकल आप भजन संहिता के एक एक शब्द को बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अदायगी करते हो, आप उसको गाते भी हो म्यूज़िक के साथ और उसको एक्टिंग करके भी बताते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप भजन संहिता 23 को बहुत अच्छा तरह से जानते हो, उसको लय में गाना बहुत अच्छे तरह जानते हो, म्यूज़िक के साथ गाना बहुत अच्छा आप जानते हो, उसको अच्छी तरीके से एक्टिंग करके प्ले करना भी आप बहुत अच्छे जानते हो। आप भजन संहिता 23 को जानते हो। मैं इस भजन संहिता 23 के साम 23 के, आप भजन संहिता 23 को जानते हैं, मैं इस भजन संहिता 23 के चरवाहे को जानता हूँ। यू नोज ओनली द साम 23 बट आई नो द शेपर्ड। ये डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कुछ वचन जो आपको शब्द से बचपन से सीखते आए हैं, आपको बॉर्नविटा की तरह घोल के बचपन से पिला दिया गया है, अगर उसकी तासीर, उसकी सामर्थ्य उसको व्यक्तिगत रूप से आपने कभी अनुभव नहीं किया है, ऐसे प्रार्थनाओं को परमेश्वर ऑनर नहीं करता है। वो प्रार्थना है, दुआ का मतलब है दिल से दुआ, दिल से बातचीत करना, कोई बनावटी बना। तभी उसने कहा जब तुम प्रार्थना करने आओ तो पाखंडी की तरह इस तरीके से शोबाजी मत करो कि लोग तुम्हें प्रार्थना करने वाला और अच्छा धर्मी समझे। जब तू प्रार्थना करने जाए तो अपनी कोठरी में जा, तब परमेश्वर जो गुप्त में देखते हैं, जो गुप्त में आपके हर एक थॉट्स को जानने वाला है, आपके विचारों को दूर से समझ लेने वाला है। परमेश्वर के साथ आप आ सके, आप जान सके कि वो कैसा परमेश्वर है जो बाहर की बनावटीपन से खुश नहीं है, बाहर की हिपोक्रेसी से खुश नहीं है, उसको एक सादगी में, एक सच्ची आत्मा में उससे बातचीत करने वाले ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। जब चेलों ने एक अच्छी भूख को दर्शाया कि तुम्हें प्रार्थना करना सिखा, तो इसमें बहुत बड़ा निचोड़, बहुत कंक्लूजन, एक बहुत बड़ी सामर्थ और एक छुटकारा छुपा है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को दर्शाया। और यीशु मसीह ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना करना। यही प्रार्थना को दोहराते नहीं रहना, इस रीति से तुम्हारी उन प्रार्थना में इस सब चीज़ों का समावेश हो, इस सब चीज़ों के सम्मिलित किए जाए। ये खास बातें उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बोली नहीं जाए, बल्कि उसको समझी जाए, वो दिल से उजागर की जाए, वो ओबीडियंस में लाई जाए। सिर्फ वो कोई कलमा पढ़ना ना हो जाए वो, बल्कि वो एक आपकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल हो। That's the real meaning of true prayer. It's a Lord's, लोग कहते हैं it's Lord's prayer. It's not Lord's prayer. This is a prayer taught by Lord Jesus to his disciple. उसने अपने शिष्यों को ये बातें, ये प्रार्थना करने का तरीका समझाया कि ऐसे ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम मसीह परिवार में सोचा कि यही प्रार्थना करना, यही बस हो गया, बस हमारे नंबर बन गए। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कुछ सालों पहले इस बात को समझाया कि दुआ करना और परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के सिखाए हुए तरीके से दुआ करने में कितना डिफरेंस है, और रिवायती रूटीन वाइज प्रेयर करने का क्या बेकार है, वो परमेश्वर ने सिखाया। परमेश्वर मेरे आपकी मदद करें। आज जब इस बात को हम परमेश्वर के आत्मा में सीखते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, तो मत्ती 6 बाब की 6 आयत में ऐसा लिखा है। उसकी 5वीं आयत से पढ़ लें, इससे पहले कि उस प्रार्थना पे आएँ। बहुत कुछ कंडीशनल भी है, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसको फुलफ़िल करना है, तब आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप उन चीज़ों को उस पर गौरतलब करे बिना प्रार्थना करने आ रहे हैं और वो तरीका अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आप खाली बिली नॉक किए जा रहे हैं और आप परमेश्वर के तरीके से नहीं हो रहे हो। परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को जवाब नहीं देता, उन प्रार्थनाओं को जो परमेश्वर की मर्जी के लिखा। अगर तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो तो आपको मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपने दिल को यहाँ दर्शाया। उसने कहा 6 की 5 में से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो,
क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारे यहाँ भी इस चीज़ का कॉम्पिटिशन होता था, अपने घर में भी होता था, अपने बहन भाइयों से, अपनी पर्सनल कॉटेज मीटिंग्स में भी हम ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हमारे पास जो प्रार्थनाएँ हैं ना स्पेशल है, और हम हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और 4 लोग कई बार आके कहते भी थे बहुत अच्छी दुआ करी बेटा आपने, मगर वो दुआएं परमेश्वर को पसंद नहीं थी उसमें, क्योंकि उसमें दिखावा, पाखंड जब छुपा हुआ था, सच्चाई नहीं थी। वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला हो, ना आत्मा का काम था ना सच्चाई थी, क्योंकि वो शब्द थे और ज़िंदगी दूसरे ही ट्रैक पे थी। छठी आयत में लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक बहुत ह्यूमिलिटी को दिखा रहा है, क्योंकि मेरा भी क्रिस्टन मसीहत के ऐसे माहौल में है जहाँ पर दुआओं का एक स्पेशल सेशन होता है। बहुत से लोग, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप पे भी लोगों को बोलते फिर मैं 24 घंटे की दुआ में बैठा हूँ, मैं फास्टिंग प्रेयर में बैठा हूँ, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो बताना, और हम सब विषयों के लिए दुआ करेंगे। सचमुच आपकी वो पब्लिसिटी और आपके व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे चीज़ों का दर्शाना क्या खुदा की मर्जी को दर्शाता है? कि आप कह रहे कि आज मैं हाँ एक दिन की पूरी फास्टिंग प्रेयर में हूँ, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, मैं परमेश्वर के सामने, यू जस्ट शोइंग दैट यू आर समथिंग स्पेशल पर्सन। और आप उपवास सहित और बैठे हुए दुआ में और लोगों की प्रार्थना को अटेंड करेंगे, एंड यू आर सो स्पेशल बिकॉज यू सिटिंग इन फास्टिंग, और इसलिए आप उपवास में भी हैं और प्रार्थनाओं के निवेदन को आप उसके सामने परमेश्वर की दुहाई देंगे, और आपकी स्पेशल प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उन तमाम प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने वालों को बहुत आशीषित करने जा रहा है। यह आयत आपसे बातचीत करें, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाए। ऐसा नहीं कि आपको फेलोशिप में या क्रूसेड्स में, कन्वेंशन में प्रार्थना करने का भी, एक सामूहिक प्रार्थना का भी एक अलग महत्व है और बहुत ज़रूरी भी है। उस कॉर्पोरेट प्रेयर को भी परमेश्वर बहुत ऑनर करता है, मगर सचमुच उस सोशल गैदरिंग में और अपनी सोशल मीडियाज़ में अपने आप को इस तरह से पब्लिसिटी करना, अपने आप को फेमस, अपने आप को ये दिखाना कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर एंड यू गोइंग टू प्रे ऑनलाइन, और ये हर सोचे मेरा, ऐसा नहीं कि सब लोग गलत हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने एक अजीब तरीके से इन चीज़ों को इस सोशल वॉल्स के फेसबुक पे और यूट्यूब पे उन्होंने, और इन सब लाइव पे इन चीज़ों के द्वारा दिखा रहे हैं, दे आर वेरी स्पेशल, द पीपल विद द स्पेशल अनॉइंटिंग, दे आर वेरी सुपरनैचुरल पीपल। और वो दुआ करेंगे और दुआओं का आंसर आएगा, और भेजिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट। मगर यहाँ परमेश्वर वचन करा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, अपने बेडरूम में जा, अपने घर पे जहाँ भी जगह तुझे मिले वहाँ तो पर्सनल प्रेयर की एक अच्छी। ऐसा नहीं है कि आपको दुआ करने कोई परमिशन मना कर रहा है कि आपको फेलोशिप में या अपने चर्च में दुआ नहीं करनी या गैदरिंग में दुआ नहीं करनी, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। मगर एक पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप में बढ़ने के लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना जो परमेश्वर के साथ आपका नाता है वो इतना प्रेशियस, इतना इंटीमेट है, इतना घनिष्ठ है, अगर वो ठीक नहीं है तो बाहर आप कितनी अच्छी दुआएं कर रहे हैं, 4 लोग आपको कितना अच्छा प्रेयर वॉरियर या प्रार्थना योद्धा के रूप में जान रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम हेवन। 4 लोगों की साबिश जरूर आपको मिल जाएगी, 4 लोगों के बीच में आप एक अच्छी इमेज बनाने में जरूर सफल हो जाएंगे। मगर लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो आप प्रतिफल किससे पाना चाह रहे हैं, लोगों से या परमेश्वर से? उनका अप्रिशिएशन चाह रहे हैं, उनकी थपथपाहट चाह रहे हैं, या परमेश्वर से ये सुनना चाह रहे हैं, शाबाश मेरे बेटा? दानियल, नेहमाया, मूसा या अहलिया, इस लोगों की प्रार्थना को सुना, ये पब्लिकली, ये अपने व्यक्तिगत, अपने बेडरूम में, अपने चैम्बर्स में, गुफाओं में ऐसी प्रार्थना करते थे कि स्वर्ग से एक बात का आंसर आता था और वो चीज़ें घटने लगती थी। पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप इन प्रेयर विद गॉड।
ये बहुत एसेंशियल, बहुत सीक्रेट, बहुत पवित्र रिश्ता है। जैसे मैंने बताया कि प्रार्थना करना बेसिकली एक सांस लेने की तरह से, ब्रीदिंग। स्पिरिचुअल आदमी, जैसे एक शरीर का आदमी सांस लेता है, उसकी सांस रुक गई तो ख़त्म। एक आदमी जो प्रार्थना करने वाला शख्स नहीं है तो वो 24/7 प्रार्थना, तभी यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। कि प्रार्थना सिर्फ एक सुबह की मॉर्निंग की स्टार्टिंग पे और रात को बिस्तर पे जाने से वाली प्रार्थना का फॉर्मेट, ये रूटीन नहीं होना चाहिए। प्रार्थना 24/7, यू कैन प्रे एवरीवेयर, एवरीवेयर, यू सो कनेक्टेड। जैसे आपका मोबाइल आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके सोने के समय भी वहीं है, और कहीं भी आप जा रहे हैं, ऑफिस में भी आपको आप कैरी कर रहे हैं, और आपके वाइब्स, आपकी रेस आपसे कनेक्टेड है। आपके परमेश्वर का आत्मा लिखा है, परमेश्वर वचन लिखा, अंत के दिनों में मैं प्रार्थना करने वाला आत्मा उड़ेलूंगा। वाह, प्रार्थना करने वाला आत्मा। प्रार्थना करो, तभी यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी स्पिरिचुअल मैन एंड वुमन। हर एक विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी होने का धम भरता है, अगर उसका जीवन प्रार्थना का नहीं है तो वो कभी भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में, उस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए उसके चेलों ने एक अच्छी बात को, एक सच्ची बात को समझा। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें, ये मिनिस्ट्री की और दूसरी चीज़ें इतना मायने रखती, अगर हम उस प्रार्थना के साथ, पिता के साथ कनेक्टेड होंगे तो यकीनन जैसे यीशु मसीह पिता के साथ कनेक्टेड होने के कारण सब कुछ में ये सब चीज़ें करने पाया, हम भी करने पाएंगे। इसलिए उन सेकेंडरी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले उन्होंने कहा अपनी फाउंडेशन हमें प्रार्थना करना सीखा। अपनी जीव की जो आत्मिक जीवन की जो नींव होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, वो हमें सिखा दे पिता। जैसे तू पूरी रात प्रार्थना करता है और उसके बाद प्रार्थना करके आता और कमांड करता, चीज़ें होती हैं, हमें तो प्रार्थना करना सिखाते हैं। और उस प्रार्थना के पीछे भी क्राइटेरिया है कि किस तरह की प्रार्थना को परमेश्वर ऑनर करता है। दिखावटी प्रार्थना को वो कितना घृणित करता है, उसे पसंद नहीं है। सीधे मन वालों के पास यहोवा करीब रहता है, मगर टेढ़ों के साथ वो तिरछा बनता है। यार आप एक बड़े मैनिपुलेटिव वर्ल्ड में हैं, हर चीज़ को दिखाना कुछ और अंदरूनी चीज़ें कुछ अलग हैं। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, मगर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती हैं, और मन दिल से उससे बातचीत करना। तभी लिखा टूट और पिसा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। वो लाचार की प्रार्थना की ओर कान लगाता है। जब आप इस तरीके से आते हैं, प्रभु आप ही करेंगे, आप जानते हैं, मैं किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन बातों से गुजर, मेरी कैसी परिस्थिति है आप जानते हैं प्रभु। ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता, वो उसको ऑनर करता है। हालेलुया। ऐसे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की किनाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। एक और क्राइटेरिया है जिससे कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ऑनर नहीं करता, ये सुनता नहीं या रिजेक्ट करता है। दोस्त लोग सोचते हैं कि बहुत जितनी लंबी दुआ करेंगे उतना ही इम्प्रेशन पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा। उस लोगों से कहा जाता है कि इस तरीके से प्रार्थना करना, इस तरीके से ये सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए, ये चीज़ों को भी होना चाहिए, इस तरीके से एक फॉर्मेट स्पेशल क्लासेस लोगों को दिखा देंगे, इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना का स्टाइल ही होना चाहिए प्रार्थना। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना का ज़्यादा हिस्सा बोलना नहीं, सुनना होना चाहिए। वन साइडेड कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, वन साइडेड डायलॉग्स नहीं कि आप बोले जा रहे प्रार्थना, बोले जा रहे क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है सुनने के लिए समीप आना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। अगर आप सुन नहीं रहे इस प्रार्थना के सेशन में, अगर आप अपनी बात परमेश्वर के सामने, अपने दर्द, अपनी पटिशन, अपनी सप्लिकेशंस, अपने प्ली परमेश्वर के सामने रखने के बाद उससे नहीं सुन रहे, ये अधूरा डायलॉग है, ये कोई बातचीत का सही तरीका नहीं है। लिखा है कि अन्य जाति लोग ऐसे करते हैं, और वो ऐसे करे, हमारे लिए ऐसे करते और ये चढ़ा रहे थे, चल भाई, ये तरीका परमेश्वर के राज्य में वो नहीं जानते पिता को, इसलिए दूसरे उनको इसी चीज़ों को सिखाया करें, इस तरीके से परमेश्वर खुश हो जाएगा। अगर परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को ऑनर नहीं करता, इसलिए अपने चेलों को उसने पहले बताया जब तुम प्रार्थना करो सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो जब तुम
तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वाह, ऐसा पिता जो हमारे बोलने से पहले जानता है। आप कहेंगे बोले ही ना फिर तो, अच्छा जी चुप ही हो जाए फिर। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जी कहता है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ये एक अधिकार है एक हर एक बच्चे का कि अपने पिता से मांगे, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रिलेशनशिप को दिखाता है। आप सोचिए कि परमेश्वर चाहता है कि एक संसारिक पिता होने के नाते तो जो बच्चा आगे कहता है पापा मुझे ये चाहिए, ओके टिकट बेटा, खुशी होती है। मांगना, मांगो तो दिया जाएगा, ये भी ज़रूरी है। इस चीज़ को क्वेश्चन को बैलेंस में पढ़ें। मगर वो मांगना परमेश्वर की तरीके से मांगना, उसको पसंद, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर किन प्रार्थनाओं को ऑनर करता है। सिर्फ प्रार्थना करना नहीं, और प्रार्थना किस तरीके से करनी है और किन प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन के जवाब देगा। उसकी इच्छा, लिखा अगर उसकी इच्छा के अनुसार आप कुछ मांगे, उसके तरीके से मांगेंगे तो, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे बोलने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसकी सबसे पहली लाइन इस प्रभु की सिखाई गई प्रार्थना के लिखा है, हे हमारे पिता। परमेश्वर आत्मा ने तो पहली बार इस चीज़ को समझाया कि प्रार्थना है क्या, और प्रार्थना उन शब्दों में कितनी बड़ी गहराई छुपी है। हे हमारे पिता, सबसे पहले इस प्रार्थना का सबसे पहले ही शब्द रिलेशनशिप पर एम्फसाइज करता है, इसके रास्ते को दर्शाता है, उस पर जोर देता है कि आप किससे प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। वो कठोर कोई बड़ा राजदंड डंडा लेके आप मारने वाला कोई ऐसा बॉस नहीं। इज योर फादर, फादर, ही इज हेवनली फादर, पिता है, पिता। जब एक बच्चा अपने बाप से ही डरने लगेगा तो वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले कहो हे हमारे पिता। तो उस रिलेशनशिप में आपको आना पड़ेगा, इस पिता के साथ रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। और ये सिर्फ उसके पवित्र आत्मा का काम है कि लिखा है कि उसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है, तो वो हमारे अंदर से इस बात के लिए हे अब्बा पिता कह के पुकारता है। परमेश्वर की रूह के बिना जन्मे लोग कभी भी उसके बेटे बेटियाँ नहीं हो सकते, लेकिन जितने उस विश्वास किया उसने परमेश्वर की संतान उसका बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। और रोमी में लिखता हो पौलुस कहता है जिसकी आत्मा के अनुसार चलाए चलते वही इसके बेटे बेटियाँ हैं। तो इस बात को साफ हो जाता है कि यह प्रार्थना बिना रूह की अगुवाई में अगर नहीं है, पवित्र आत्मा की मनसा के पिता की लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करनी, रोमी में लिखा है पवित्र आत्मा आएगा तो तुम आहें भर कर पिता की मनसा के अनुसार तुम्हारे लिए विनती करता है। वाह, सो यू नीड टू बी बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से जन्मा बिना शख्स, क्योंकि जब तक एक मसीह परिवार में पैदा था, मगर पवित्र आत्मा का जन्म क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना क्या है, दूर दूर तक समझ नहीं। सोचते थे हाँ मसीह परिवार में पैदा हो गए, चर्च जाते हैं, गुड फ्राइडे ईस्टर मनाते हैं, हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा बोलते हैं, और सुनहरी आयतें बोलते हैं, चर्च में टाइप दे देते हैं, और सब बस काफ़ी है। स्वर्ग जाना हमारा पक्का है। अगर रूह से जन्म ही नहीं थे, निकोदेमुस जैसी हालत थी, रिवायती रूप से बाहर से सबसे चीज़ें ठीक थी, मगर नए जन्म क्या होता मतलब ही रहते थे, क्योंकि शरीर में थे। पिता को जानने के लिए उसके आत्मा से जन्म हो, बिना पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह का कौन है ये इसके बिना लिखा कोई जान ही नहीं सकता कि पिता कौन है, जब तक कि पुत्र उस पर प्रकट ना करे। रिलेशनशिप को दिखाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आप किस तरीके से दुआ करने, और दुआओं के पीछे उसका सोर्स वो कौन है जो आपको दुआ करने के लिए अनुग्रह देगा। नहीं तो वो सिर्फ शारीरिक शब्दों का दोहराना हो जाएगा मात्र। जैसे कि बाहर के आने जाती लोग किसी चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, सोचते कि ज़्यादा दोहराने से उस चीज़ों को इतनी बार उसका उच्चारण करें इस दोहों का तो हो जाएगा। नो 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 नो,
मैं बड़ी सिंपल तरीके से परमेश्वर बता दिया कि तुम्हारा पिता तुम्हारे बोलने से पहले जानता है क्या, मगर उस पिता की रिलेशनशिप है, उसके लिए पिता के तरीके से चलने की जरूरत है। लिखा है हमारे पिता, पिता के लिए ज़रूरी, पिता के साथ रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को दिखाता है। मलाकी 1:6 में से लिखा है, तू मुझे हे पिता क्यों कहते अगर तू मेरा आदर ही नहीं करते, तू मुझे स्वामी क्यों कहते जब मेरा खौफ ही नहीं है। बड़ी खतरनाक आयत है। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा, मलाकी 1:6 अब पढ़ लीजिए, तो उसमें से लिखा है, अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ, अगर मैं स्वामी हूँ तो मेरा खौफ मानना कहाँ, मेरा डर कहाँ, मेरा भय कहाँ है। पिता कह रहे हैं, स्वामी कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, मगर कर रहे हैं अपनी मर्जी की। इस टूटे रिलेशनशिप से के साथ अगर आप आओगे दुआ में, तो सिर्फ आपको अपनी मन की आपको ये अंदर ही फीलिंग में साथ अपने आप को संतुष्ट कर लो कि हाँ प्रभु सुन रहे, मगर लिखा वो दुष्टों की नहीं सुनता, या ऐसे लोगों की नहीं सुनता जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं, कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो की गई प्रार्थना को वो ऑनर करता है। तभी उसने फरीसी शास्त्री से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, इसलिए तुम मेरी नहीं सुनते। अगर मेरे पिता से होते तो मेरी सुनते, क्योंकि पिता और मैं एक हैं। ये भी बहुत डिफरेंस है। जब आप संसार का पिता, यहाँ का शैतान सरदार वो चलाएगा आपको, तो आप कभी पिता के साथ रिलेशनशिप में नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पिता के साथ रिलेशनशिप में आना है जितने, और उस पर ज़रूरी है कि पिता के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उसके पुत्र के द्वारा आप पिता से मेल मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, इस होली। तब इसलिए तभी यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने के नाते यीशु मसीह में उसके इकलौते पुत्र के जरिए लिखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता देगा। और आप पिता से प्रार्थना करने के लिए चेले कह रहे हैं, तो उसने कहा सबसे पहले ज़रूरी है कि रिलेशनशिप अपना चेक कर लो। आप पिता की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं और अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं और कह रहे हैं हम इससे डैडी कहेंगे और वो सुन लेगा, उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि हम डैडी कह के पुकार रहे हैं। मगर यहाँ सिर्फ शब्द नहीं है पिता, इसके पीछे रिलेशनशिप। आप पिता के घर में है ही नहीं तो उसके वसीयत, उसके वारिसपन के भी हकदार नहीं है। आप उड़ाऊ पुत्र की तरह अपनी मर्जी में जीवन बिताने के लिए जी रखे हैं और पिता के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप गलतफहमी में है कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो। यही प्रार्थना को नहीं दोहराना, इस रीति से, इस पूरी प्रार्थना के फॉर्मेट में ये सब चीज़ें ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा हे हमारे पिता, उसको पिता की तरह उसके पास आना है। हे हमारे पिता, हमारा सबों का पिता है, क्रिएटर, तूने हमें बनाया रचा है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, सबसे पहले जानना है कि तू जो स्वर्ग में है, तू स्वर्ग पे विराजमान है और सब चीज़ों पे अधिकार दे रहा है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप ऐसे पिता के पास आ रहे हैं जिसके साथ अगर आप रिलेशनशिप में ठीक हैं, ही इज़ अ गॉड ऑफ एवरीथिंग और स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी में उसके निर्णय पूरे होते हैं। अगर आप पृथ्वी पे ही उस स्वर्ग के पिता को पुकारेंगे, पिता तू जो स्वर्ग में है, मेरी सुन, मेरी प्रार्थना का जवाब दे। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसके पास प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। किसी दुनियावी ब्यूरोक्रेट से, नेता के पास नहीं जा रहे हैं। आप कैसे परमेश्वर के पास, ऐसे पिता के पास जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा पिता है, जो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है। हमारी संसारिक माता पिता वो नहीं दे सकते। तभी उसने कहा जब तुम बुरे होकर, तुम पापों में गिरते हो, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, लेकिन तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा। वाह। और उसके साथ उसकी आयत में ऐसा लिखा है कि वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सही, बिना पवित्र परमेश्वर के पिता के आत्मा के बिना, उसके लिए पालक संतान बनने के द्वारा के बिना मेरा सही मायने में उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो उस पिता का कि उसके पास उस अधिकार से, उस हियाव से आने के लिए भी आपकी ज़रूरत नहीं होगी और आपको ये भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कि श्योरिटी नहीं होगी कि वो आपकी सुनेगा, क्योंकि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं। प्रभु का आत्मा आप मेरी आपकी मदद करें कि इस प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना के एक एक शब्द में इतनी गहराई छुपी है।
जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, रिलेशनशिप, तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग जिसका सिंहासन पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है, उसके लिए इस कायनात में, इस सृष्टि में कुछ भी उसके पहुँच से भरे नहीं है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। ऐसे परमेश्वर के पास, ऐसे पिता के पास आप आ रहे हैं प्रार्थना करने। और फिर लिखा तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप सबसे पहले उसको प्रेज़ कर रहे हैं, हेवनली फादर, और तेरे उसके अधिकार, उसकी अथॉरिटी को लिए आप उसे ऑनर कर रहे हैं कि तू स्वर्ग में है और तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप इस तरीके से आ रहे हैं, प्रभु तूने इस पृथ्वी में मुझे रखा है कि मेरे जीवन से आपकी पवित्रता, आपका जलाल, आपके कैरेक्टर का एक सच्चा प्रदर्शन, एक आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट योर कैरेक्टर लॉर्ड। तेरा नाम पवित्र माना, यू होली गॉड, पवित्र है तो पवित्र 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 कहकर वहाँ करूब और फरिश्ते तेरी आराधना करते हैं। और यहाँ पृथ्वी में तूने मुझे रखा है कि तेरा नाम मेरे जीवन से पवित्र माना जाए। लोग जाने कि ये पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, पवित्र प्रजा हैं। ओहो, प्रभु का आत्मा मेरे आके मदद करें इस बात को इसी लाइन में, इस हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे पूछ रहा है, क्या मैं और आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे कि उसका नाम पवित्र माना जाए इस पृथ्वी पर? आपके घर में, आपके घराने में, आपके जॉब में, आपके सोशल उस एरिया से कनेक्टेड लोगों के बीच में, क्या लोग आपको जानते हैं कि आप पवित्र परमेश्वर के संतान हैं? और आपके जीवन का सोल पर्पस यही है कि प्रभु मैं इस पृथ्वी पर यहाँ हूँ कि तेरा नाम महिमा मिले, आपके नाम को इज्जत मिले, हालेलुया, आपके नाम को इज्जत मिले। प्रभु मेरे रब की मदद करे, मेरे रब की मदद करे प्रभु, इस बात करे कि वो जीवित परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और वो उस पवित्रता में होकर सुबह मन होकर रहता है। और वो चाहता है कि मैं आज जब उससे प्रार्थना करने आया तो सबसे पहले कहें कि हे हमारे पिता, उस रिलेशनशिप, दूसरा स्वर्ग में विराजमान, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसलिए मैं प्रार्थना करने आ रहा हूँ। मेरे प्रार्थनाओं की सारी मांगों के पीछे ऑल टुगेदर एक ही पर्पस है कि इन प्रार्थनाओं की सुनवाई होने के कारण मैं इस पृथ्वी पर आपके नाम को पवित्र ठहराने का एक ऐसा पात्र ठहरूं। स्वर्ग में तेरी पवित्रता विराजमान है। अगर इस पतित संसार में आपकी पवित्रता के रिप्रेजेंटेटिव, आपके राजदूत होने के लिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ प्रार्थना के लिए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या मैं आप इसलिए आज अपनी दुआओं में सबसे पहले इस बात को गौरतलब करते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का मेन हिस्सा उसकी प्रेजिंग, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महानता, उसकी सामर्थ्य को धन्यवाद देते हुए कहना होता कि प्रभु मुझे इस पवित्र प्रजा का अपने पवित्र संतान के रूप में इस पृथ्वी पर आप रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आप अपनी पवित्रता से भर दें। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम जो तुझे जाना मेरे जीवन से, तेरी महिमा प्रकट हो, अन्य जाति में लेकर तुम्हारा उजाला प्रकट हो, वो रोशनी, वो नूर का परमेश्वर, पवित्रता का परमेश्वर की पवित्रता मुझ में से रिप्रेजेंट होने पाए, रिफ्लेक्ट होने पाए। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर लिखा तेरा राज्य आवे, इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। स्वर्ग में उसका राज्य स्थापित है, स्टैब्लिश है। अगर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे आपको रखा है कि उसका राज्य यहाँ मेरे और आपके द्वारा फैले, उसका किंगडम है हेवन, उसका किंगडम यहाँ पृथ्वी पर स्टैब्लिश हो। उसके लिए मुझे और आपको उसने यहाँ पर खड़ा किया, प्लेस किया, नाम लेके बुलाया कि मेरे जीवन से उसका राज्य यहाँ पृथ्वी भर में फैले। लेकिन परमेश्वर का राज्य प्रकट में नहीं आता, वो तुम्हारे बीच में है। शैतान में एक बड़ी एकता में लोग, शैतान के राज्य भी यहाँ हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा जिस राज्य में फूट हो वो राज्य स्थिर नहीं रह सकता। अगर शैतान को, जब उस फरीसियों ने उससे कहा कि तू इब्लीस की सहायता से वो दुष्टात्मा को निकालता, उसने कहा जब अगर मैं दुष्टात्मा की सहायता से निकालता हूँ, क्या ये हो सकता है कि शैतान को हराएगा तो उसका राज्य कैसे स्थिर रह सकता है?
मतलब यहाँ इस संसार के सिस्टम में शैतान का राज्य बहुत बेहतर तरीके से सिस्टमेटिकली चल रहा है और स्थापित होने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, बड़ी एकता में काम कर रहे हैं। मगर आज मैं और आप उसके बेटे बेटी होने के नाते क्या इसी यूनिटी में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उसके राज्य को स्थापित करने के लिए उस तरह से कार्यरत है? परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत करें। उसके राज्य के लोगों में भी गड़बड़ी है, राज्यों के लोगों में भी एक बड़ी कंपटीशन, एक दूसरे की जलन, ढाक, क्रोध, एक दूसरे की टांगे खींचने वाली स्पिरिट काम कर रही है। शैतान के राज्य में कोई इस तरह की कंपटीशन नहीं हो रही है। तभी लिखे यीशु मसीह ने कहा, जब उस आदमी को, दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी को वहाँ गन्नेसरत में से जब वो मिला, वो कब्रों में रहता था, जब उसको यीशु मसीह ने कहा तू कौन है, तो उसने कहा हम सेना है। सेना का मतलब लीजन, एक उसमें मतलब 6000 दुष्ट आत्माएं एक आदमी में रहती थी। 6000 दुष्ट आत्माएं एक आदमी में रहती थी। सोचिए, कैन यू बिलीव इट? कोई कंपटीशन का सिर्फ एक ही मत होता है, या इसका अपना राज्य इसके अंदर स्थापित करना है और धीरे 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 इसको शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है और हम ऑल टुगेदर इसको ख़त्म कर देंगे। इसलिए हम बिना कंपटीशन के अलग अलग दर्जे की दुष्ट आत्मा वहाँ रहने के लिए तैयार थी, ताकि इस आदमी में शैतान का राज्य स्थापित हो और शैतान की मर्जी इसके जीवन से पूरी हो और उसको नाश की तरफ ले जाए। अगर आज पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आपस में एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं, इतनी बड़ी विडंबना है। प्रभु आप मेरी मदद करें इस बात को गहराई से समझने के लिए। 6000 दुष्ट आत्माएं शैतान के राज्यों को स्थापित करने के लिए एक आदमी घुस के काम करने के लिए आती, मगर 6 पवित्र आत्मा पाए हुए लोग किस तरीके से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं। तो वो हमारी मदद करें। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजारों स्वर्गदूत, करूब और उसके एंजल्स एक सेकंड में उसकी मर्जी को बजा लाने के लिए तैयार रहते हैं, मगर पृथ्वी पर उसने अय्यूब में लिखा है कि उसने पृथ्वी मनुष्य को दी है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था कि वो अधिकार रखे सारी चीज़ों पर, मगर उसने अपनी हुक्म अदूली, अपनी डिसोबीडियंस में शैतान की उकसाने में आकर उन चीज़ों को खो दिया। और उसके बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो नई तरीके से उस नए आदम के द्वारा जन्म प्राप्त करके आए हुए लोग हैं, वो इस बात को कहें कि तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य हम यहाँ स्थापित करेंगे। इसके लिए हम तेरे सोल्जर्स, उस वॉरियर्स के रूप में, तेरे बेटी के रूप में फिर से अपनी इस पोजीशन को लेंगे। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत हमेशा इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे पूछ रहे हैं, क्या आज मैं और अपनी प्रार्थनाओं, अपने जीवन शैली से इस बात को प्रूव करने की कोशिश में है, प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है, और जिस मर्जी के तहत, तो अपनी सिद्ध इच्छा के तहत तूने उस पृथ्वी पर मुझे नाम लेके बुलाया, चुना है, मेरे हर बातों से आपकी इच्छा पूरी हो। आपकी इच्छा, आपका रियल पर्पस जिसके लिए तूने सृष्टि से पहले मुझे चुना, मुझे नाम लेके बुलाया, माँ के पेट में आने से पहले मुझ पर चित्त लगाया, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो मेरे आपका प्रार्थना का निचोड़ ये होता है, उसका सोल पर्पस का सच्ची बुनियादी पहल यही होती है क्या? सोचें, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर मेरा आप है, स्वर्ग में तो स्वर्ग उसके स्वर्गदूत पूरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं, मगर पृथ्वी पर परमेश्वर मेरे आपकी तरह क्या मेरा आप समर्पित करेंगे कि प्रभु मेरी नहीं, मेरी पत्नी की नहीं, मेरे बच्चों की नहीं, और किसी की नहीं, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन से पृथ्वी पर हो। इस बात के लिए तूने मुझे अपना लहू दे के खरीदा है, तेरी मर्जी को, और वो ज़बरदस्ती से नहीं करा, फ्रीली, जो फ्री विल उसने हमें दी है, स्वतंत्र इच्छा, उसके अनुसार हम परमेश्वर की मर्जी को लेते हुए, प्रभु मेरी नहीं। यीशु मसीह ने लास्ट तक, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी के मुताबिक उसने अपने आप को समझा। उस गत्समनी के बाग में भी उसने कहा, कठोर हर्ष है, शरीर रूप से उस पीड़ा, उस दर्द को देख रहा था पहले से, और उसने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और आप में यीशु मसीह का अनुयायी होने के नाते
यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज मैं और उसके फॉलोवर्स उसके पच्चीनों पर चलने वाले, उसके चेले, उसके डिसाइपल होने का दम भरते हैं। आज क्या मैं आप यीशु मसीह की तरह ही इसी बात की तरह अपनी प्रार्थनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रभु इस पृथ्वी पर आज के दिन तूने मुझे जीवित रखा, और बिस्तर पर जाने से पहले आज मेरे जीवन से मेरी इच्छा बजाने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए मैं प्रार्थना में नहीं आया हूँ। मैं आज चाह रहा हूँ कि आज मेरे जीवन से, मेरे घराने से, मेरे व्यक्तिगत, मेरी ज़बान से, मेरे ख्यालों से, मेरे एक्शन से, मेरे इंटेंशन से, मेरे मोटिव से सिर्फ आज आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्या इस तरीके की प्रार्थना को करने की, इस प्रार्थना में इतनी गहराई है, इस प्रार्थना में अभी भी सीख रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रार्थना किस तरीके से मेरे जीवन से पूरी होगी। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। इसमें दोनों बात छुपी हुई है इस आयत में, इस प्रार्थना के इस थर्ड फेज में ये बात छुपी है। परमेश्वर जैसे मूसा को उसने कहा कि स्वर्ग से मन्ना गिराया जाता था, और उसने कहा तुम्हारे डेली के लिए तुम्हारे लिए रोटी आया करेगी, उसमें कुछ रखना मत, उसमें जोड़ना मत, कल के लिए मत रखना, रोज़ आया करेगा। शारीरिक रोटी के भी इंतज़ाम किया उसने, और इसलिए वो परमेश्वर हमारे शरीर की हर एक ज़रूरतों को भी जानता है। मगर यहाँ सिर्फ इसका निचोड़ सिर्फ शरीर में डेली ब्रेड मुझे दे, हमारे प्रतिदिन रोटी में दे, रोटी दे, रोटी रोटी रोटी, नो नो नो। वही परमेश्वर खुद कह रहा है, आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक इस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। क्या मैं अपना प्रार्थनाओं को पूरा नहीं चाहूँ, आज की रोटी के कैसे इंतजाम करूँ, रोजी रोटी रोजी रोटी और रोजी रोटी के लिए दौड़ रहा हूँ। क्या मैं भी संसारिक लोगों की तरह इन्हीं चीज़ों की रोटी मांगने के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को कहा कि इस बात की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, पहनोगे, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाकी चीज़ें, तुम्हारे शरीर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ शारीरिक रोटी की मांग ही नहीं, इसके पीछे एक रूहानी रोटी, उस स्वर्ग से उतरी रोटी, उसको खाकर जिससे आदमी कभी नहीं मरेगा, उस रोटी, उस रेवलेशन, उस प्रकाशन को मांगने के लिए मेरे आप दुआ में आते हैं क्या? यीशु मसीह ने कहा मेरा रोटी, मेरा खाना तो यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। आपकी रोटी क्या है? आप किस रोटी को मांगने के लिए आ रहे हैं? अब इस लॉकडाउन के चक्कर में लोगों को पता लगा कि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा, तो लोगों ने अपने महीनों तक के अपना राशन भरने के लिए कहीं से भी लोट खसोट कर दिया ताकि दूसरों को मिले ना मिले। किस परमेश्वर के संतान है आपने भाई? आपको विश्वास नहीं कि प्रतिदिन आपको रोटी सप्लाई करेगा? वो चिड़ियों को, उन गुरैयों को देखो, 2 रुपए की 2 गुरैया नहीं बिकती, मगर वो भी उसकी बिना मर्जी की नहीं गिरती, उनको भी खिलाता है। तुम कितनी कीमत रखते हो? मगर नहीं, हम कह रहे हैं हम विश्वास है, मगर नहीं भैया सब कर रहे हैं, और इस भीड़ चाल में हम भर लो भैया, 10 किलो की जगह 50 किलो ले आओ, पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। क्या तो रिलेशनशिप है रहा। वो एलिया की बातें करते हैं, एलिया वो 3.5 साल का लॉकडाउन पड़ा, बिल्कुल सब हेवन लॉक हो गया, कुछ नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फसल नहीं, अकाल में कौवे उसको मीट रोटी खिला रहे हैं। वाह! कुछ भी हो जाए इस पृथ्वी पर, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर कह रहा है हमें प्रतिदिन की रोटी देने का उसने वायदा किया, वो देगा। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हम कह रहे हैं उसकी धार्मिकता को पहनना, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, उस धार्मिकता यीशु के द्वारा मिलती है, वो हमारी धार्मिकता है। उसका पुत्र की लहू की धार्मिकता में होकर उसके राज्य में प्रवेश करने की वो सच्ची भूख हमें हो। तेरा राज्य वहाँ यहाँ पृथ्वी पर आए, इसके लिए तूने हमें अपना प्रतिनिधि, अपना राजदूत बनाया है। तेरे राज्य के दूत हैं हम यहाँ पर प्रभु। यहाँ का सिस्टम नहीं चलाएगा प्रभु जी, हमारा यहाँ की इकोनॉमी नहीं चलाएगी, हमारी सहायता ऊपर से आएगी। प्रभु मेरी आपकी मदद करें। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, परमेश्वर इस रीति से कहे हमें प्रतिदिन की रोटी हमें दे। कौन सी रोटी मांग रहे हैं आज हम? अगर रूहानी रोटी लोग हैं तो आप रूह की रोटी मांगेंगे। तो उनके अच्छे लोग हैं जो खाने को छोड़ के दुनियावी रोटी की, महीनों मैंने बहुत से लोगों को देखा उपवास में चले जाते हैं, एक रोटी का निवारा नहीं खाते और बेहतर तरीके से सेहतमंद रहते हैं और खुदा में इतने खुश करम रहते हैं, लोगों को पता ही लगता कि आदमी 40 दिन से फास्टिंग पे है, क्योंकि वो खुदा की रोटी को खा रहे हैं। हालेलुया।
वो मरेंगे नहीं। मगर मैं आप शारीरिक हैं, रूहानी हैं, और किस रोटी की को मांगते हो उसके पास जा रहे हैं, उसे आपकी जिस्मानी रोटी की भी फिक्र है। उसने 3 दिन से उस भूखी भीड़ को रूहानी रोटी खिलाने के बाद, वचन की रोटी खिलाने के बाद उसने कहा इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। उसे मालूम है सब कुछ, मगर वो नहीं चाहता कि हमारा रियल पर्पस अपनी दुआओं में हमारी रोटी, हमारे संसारिक रोटी, लेकिन संसारिक रोटी के लिए परिश्रम मत करो। आज कौन सी रोटी मेरा आप मांग रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है। परमेश्वर का आत्मा आपको बता दे कि आप संसारिक लोगों की तरह संसारिक रोटी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, या अगर प्रभु आपकी रूहानी आपको मैं खाना आपको और जानना चाहता हूँ, आपको प्रकाशन, आपकी भेद की बातों को प्रकट मुझ में करें, ताकि और बेहतर तरीके से मैं अपने जीवन के मकसद को स्मृति पर रहते हुए समझ सकूँ। मुझे तो आपको खाने से मुझे तृप्ति है। लिखा उस रोटी को, मैं होली कम्युनियन के वो ब्रेड को लिखा, यीशु ने मेरी देह है तुम्हारे लिए तोड़ी, इससे खाओ, मेरा लहू से पियो। वो मेरे रब को गहराई से बातों को समझने में मदद करें। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें थे। वाह, आज मेरे आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कौन सी रोटी मांग रहे हैं, किस रोटी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और आपकी भाग दौड़, आपकी उठक बैठक किस चीज़ों के लिए है। और 12वीं आयत में लिखा है, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या मैं और आप सचमुच जब दुआ करने आए, तो खुदा के वचन में एक और जगह लूका में भी लिखा है, जब तू प्रार्थना करने आओ और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में और विरोध है, तो पहले उस अपनी भीड़ को वहीं छोड़ दे और अपने भाई से मेल मिला। अब उसको करे बराबर, हम बराबर 2 टाइम दुआ कर रहे हैं, फलाने से नहीं पट रही, फलाने घर के क्लोज आदमी से नहीं बातचीत हो रही, फलाने रिश्तेदार से बातचीत नहीं हो रही, चर्च के आदमी से आपकी नहीं बनती, एक ही टेबल पे जाके होली कम्युनियन ले रहे हैं और कह रहे प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर को हमसे प्रेम करता है। उस आदमी को देखना भी नहीं चाह रहे, चर्च में उसकी तरफ हेलो कहते हुए आपकी आंखें चुरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। किसके पिता है? तो प्रेमी पिता की संतान होने के नाते। तो उसने कहा द रियल मैसेज ऑफ क्रॉस इज फॉरगिवनेस। यीशु मसीह का आने का मकसद माफ़ करने के लिए तो आया था। भाई पिता मुझे आपको अपने पुत्र के लहू के द्वारा माफ़ करके मेल मिलाप करने के लिए, और आप कह रहे हैं परमेश्वर के साथ मिले हुए हम उसके बेटे बेटी हैं, वो हमारा पिता है, पर अब एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे। आज मेरा क्वेश्चन है, आज की इस बिस्तर पे जाने से पहले अगर आपको पवित्र आत्मा याद है फलाने आदमी को तूने माफ़ नहीं किया, उसने क्या किया, उसने क्या बुरा किया, उसने क्या कुछ करा, उसने कितनी तेरी जड़ें खो दी है, उसने तेरी रेपुटेशन की, तेरी पर्सनालिटी की कितनी धज्जियाँ उड़ाई हैं, सब मतलब नहीं, क्या तूने उसको माफ़ किया है जैसे मैंने तुझे माफ़ किया? लेकिन वैसे ही एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो जैसे मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। हम में से कोई इस योग्यता में नहीं कि दूसरे के पापों को रख सकें, और जिस दिन मैं आप ऐसा करेंगे आप अपनी माफ़ी को खो दोगे। क्योंकि ऐसे लिखा है कि इस दुआ का जो मेन पहलू लिखा है, इससे पहले कि आप अपनी क्षमा को मांगे, अपनी गलतियों को माफ़ी मांगने से पहले क्या वो शब्द क्या लिखा है, जिस प्रकार ही हम दुआ में कहें कि जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब पहली बात क्या है, जैसे हमने सबको माफ़ किया है खुदावन, हमारे खिलाफ गुनाह करने वाले जो भी गलतियाँ, जो भी ऐसा कुछ ऑफेंसेस करें किसी ने हमारे खिलाफ, उसको हमने माफ़ किया प्रभु, और आप भी हमारे ऑफेंसेस को, हमारे पापों को क्षमा करें, क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं। हमने अगर किसी ने हमारे खिलाफ़ किया तो हमने भी बहुतों के खिलाफ़ कुछ काम किया, और हमें माफ़ी चाहिए, और ये माफ़ी तब मिलेगी जब हम दूसरों को माफ़ कर देंगे। वर्ड देखिए कितना भविष्य किस तरीके की प्रार्थना को कुछ होगा, किन प्रार्थनाओं को सुन के वो कह रहा है जब तुम आओ तो प्रार्थना करने जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर मुझसे आपसे पूछ रहे हैं कि मैंने और आपको सचमुच आज की शाम तक आपको कॉन्शियस, आपके विवेक अंदर से ये आश्वासन, ये श्योरिटी, ये दिलेरी दे रहा है कि आप कैसे के खुदावन तू आज की कल की जगह आज आ जा, और मैं तू जानता है कि मैंने हर एक शख्स को दिल से माफ़ कर दिया है। तो वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप दूसरों को माफ़ करने की बात को खो देंगे तो आप अपनी माफ़ी के आपकी भी फाइलें खुल जाएंगी। लेकिन जब तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी रखे गए। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किए वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 13वीं आयत में लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हमें परीक्षा में न ला। परीक्षा से बचने के लिए एक ही तरीका है, यीशु मसीह ने खुद शब्द बोला, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
टेम्पटेशन में न जाओ। अब मेरी आपकी दुआ होनी चाहिए प्रभु जी, आप परमेश्वर के साथ आत्मा में इतने कनेक्टेड हो ताकि शैतान हर तरह के ईविल थॉट्स और हर तरह की गंदगी जो आपके दिमागों में, आपके ख्यालों में, अपने आँखों में उड़ेलने की कोशिश में हो, उससे बचे रहने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई, उस पवित्र परमेश्वर का आत्मा आपको उस अगुवाई करेगा, आपको सामर्थ्य देगा। हमें परीक्षा में पढ़ने से बचा लें, उसमें ना पढ़ें, उसमें हमें तो सामर्थ्य स्पिरिचुअल हेज में, अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में रख, ताकि हम अच्छी बुरी को पहचान सकें। और लिखा है हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। परंतु बुराई से बचा, बुरी बातों से बचा, बुरा करने वालों से बचा, वो जो बुराई करता है। लेकिन जो बुरा करता है वो शैतान की तरफ से, जो भलाई करता है वो परमेश्वर पिता की तरफ से है। वो बुरा करने वाला का सारा क्रेडिट उस शैतान को जाता है। उस संसार में जितनी बुराइयों का चीज़ों को फैलाने वाला वही है। परमेश्वर भला है और भला ही करता है। उससे बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि प्रार्थना में आना, और प्रार्थना के द्वारा परीक्षा में पढ़ने से बचे रहोगे। यीशु मसीह पूरी 40 रात वहाँ निरहा रहा, प्रार्थना में रहा, परमेश्वर से बातचीत करता रहा, और शैतान ने जब उसकी परीक्षा करी, खुदा ने उसको डिफीट कर दिया। वही तरीका मेरे आपके लिए भी, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उस पिता के साथ एक मन एक आत्मा रहेंगे, उसकी उपस्थिति में जानेंगे, उसके वो आपको वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो अभिषेक, वो वचन देगा, जिसके कारण शैतान को भागना ही पड़ेगा। लेकिन शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सारा किंगडम आपका है, पराक्रम, महिमा, सारा सब कुछ करने का सारा अधिकार, सारा सॉवरेनिटी आपके हैं। खुदा आप इसके योग्य हैं। इस तरीके से आप इस प्रार्थना का फुल स्टॉप आपकी होना चाहिए कि आप कह रहे हैं खुदावन आप हैं सब कुछ, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई वजूद नहीं है, आप मेरे साथ हैं तो मैं आई कैन डू ऑल थिंग इन क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। आप में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमेशा जो अनुग्रह देता उसमें मैं सब कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे राज्य, पराक्रम, किंगडम माइंडेड। आर यू किंगडम माइंडेड? राज्य 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 का सुसमाचार, तेरा राज्य आवे, राज्य आवे। इस शैतान के इस राज्य में परमेश्वर के राज्य को फैलाने, उसको स्थापित करने के लिए आप किंगडम माइंडेड हैं, या अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं? नहीं, हमारा अच्छा घर, अपना ये, अपनी प्रॉपर्टी, और अब मेरा राज्य स्थापित हो जाए। आप उन संसारिक अन्य जाति से बेहतर नहीं है, जो इस संसार में परमेश्वर के राज्य को जानते ही नहीं हो। तो शैतान के राज्य के ही उम्मीदवार हैं वो लोग। और हम परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी अगर इसी पृथ्वी पर अपने राज्य, अपनी किंगडम स्टैब्लिश करने की कोशिश में है कि शैतान के साथ समझौता करके यहीं अच्छा खाए पिए मस्त रहें, तो आप यू कैनॉट बी ए डिसाइपल ऑफ जीसस। पिता के साथ आपको कनेक्शन है, क्योंकि पिता का आत्मा जिस शख्स में है वो परमेश्वर के राज्य को, जो स्वर्ग में उपस्थित है, उसका राज्य पृथ्वी पर आए। इस बात के लिए उठते ही खुदा का रूल कुदूस उसको अगुवाई करता है। आज तू क्या करेगा कि जिससे कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो? आज किसके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो? उसका राज्य कैसे बढ़े, उसका राज्य कैसे स्थिर हो यहाँ पृथ्वी पर? इसके लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे आपको अगुवाई करेगा। मगर आपका शारीरिक मन, आपका पुराना आदम का स्वभाव जो अभी भी धीरे धीरे मरने की स्थिति में है, उसको किस तरीके से आप दफना कर परमेश्वर की मर्जी को बजा लाने के लिए समर्पित होंगे और कह सकोगे कि हाँ प्रभु, ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि हमें परीक्षा में न ला, उसे हर तरह की टेम्पटेशन, ट्रायल से बचाए हमें, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। तू सब चीज़ों पर अधिकार करता, और अगर तू मेरे साथ है, मैं सब चीज़ों पर फतमंद और जयवंत होने पाऊंगा, हर परीक्षा पे जयवंत होने पाऊंगा। हालेलुया। इस प्रार्थना को ख़त्म करने के बाद, सिखाने के बाद यीशु मसीह ने कहा, इसलिए 14वीं आयत में लिखा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बस इस दुआ को सिखाने के बाद उस बात में लिखी, जिस तरह तुम अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर। उसके बाद भी इस बात पे खुदा जोर दे रहा है, बिकॉज ओवरऑल क्रिस्टियनिटी, मसीह परमेश्वर का प्रेम का सही मायने में सार यह है कि वो हम जैसे गंदे गुनाहगारों को, पापियों को माफ़ करने के लिए आया, उस मेल मिलाप में रखने के लिए आया। और अगर आप उसके संतान, उसको पिता कहने का दम भर रहे हैं, और अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे, उस माफ़ी को जो फ्री में आपको मिला, जिसके आप योग्य भी नहीं थे, मेरा उस नरक की आग में तड़पने के योग्य थे, उस माफ़ी को पाने के बाद आगे दूसरों को देने के लिए अगर आप अपने आप को कठोर कर रहे हैं, तो आप उसके संतान होने को नहीं कह सकते, उसको पिता कह के पुकारने का आपको अधिकार नहीं है। भविष्य मेरी आपकी मदद करें। ये बहुत गहरी प्रार्थना है, ये शब्दों को दोहराना नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए, अपने आप को तशुन्ने करते हुए, जैसे यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इसका निचोड़ यही है। जब आप आमीन कह रहे हैं तो कह रहे हैं, प्रभु आज मैं अपने जीवन के मकसद को समझाऊँ
कि मैं इसको सिर्फ ज़बानी रब्बानी दुआ अपने मुंह से ज़बान से दोहराता रहा, मगर मैंने इसके मकसद को नहीं समझा। मगर ये रुकिया को मैं इसको समझने के लिए आप मुझे क़ुव्वत दे, बल दे, बुद्धि दें, ताकि आने वाले दिनों में हर दिन मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूँ। आपका राज्य मेरे जीवन में आए, मेरे द्वारा आगे तक फैले, यही मेरी प्रार्थना है। और वो आप सबों को बहुत आशीष दें। आमीन।